हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्राची देवांगन। मेरे चैनल का नाम है बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी क्लास। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। खंड ख है हिंदी भाषा और उसके विविध रूप। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं? हिंदी भाषा के विविध रूपों की विवेचना कीजिए। हिंदी भाषा के विविध रूपों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। हिंदी भाषा के स्वरूप की विवेचना कीजिए। भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं समझाइए। बोली और विभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनी है जिसकी कोशगत अर्थ होता है व्यक्त वाणी। वास्तव में भाषा वह उच्चारित और सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा परस्पर विचारों का विनिमय किया जा सकता है। सामान्य रूप में जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि को भाषा कहते हैं। भाषा का मूल संबंध बोलने से है तथा इस दृष्टि से वह मनुष्य जाति के अटूट रूप से जुड़ी हुई है। भाषा की अनेक प्रविष्टियों के समान ही भाषा वैज्ञानिकों ने इसके विविध रूपों और विकासों के विविध आयामों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। सच तो यह है कि अंधकार में बोलते हुए व्यक्ति को भाषण पद्धति से हम पहचान लेते हैं। दूरभाष पर आवाज के माध्यम से भी व्यक्ति को पहचाना जाता है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य स्पष्ट होता है कि जितने व्यक्ति हैं उतनी भाषा तथा बोलियां हैं। भाषा विकास के आंगिक, वाचिक और लिखित और यांत्रिक ये सब विविध सोपान माने गए हैं। भाषा के विविध रूप। आमतौर पर मुख विवर से निस्तृत होने वाले प्रत्येक ध्वनि संकेत को भाषा की संज्ञा दी जाती है, किंतु भाषा वैज्ञानिकों की व्यापक दृष्टि में यह सब भाषा नहीं है। समाज में उनके पृथक पृथक व्यवहार को दृष्टिगत पर भाषाविदों ने इन्हें विभिन्न नामों से संकेतित किया है। इन्हें भाषा के विविध रूप की संज्ञा दी जाती है। इनमें से कुछ प्रमुख रूप हैं। पहला है बोली। भाषा की छोटी इकाई है बोली। कतिपय विद्वान इसे विभाषा अथवा उपभाषा भी कह देते हैं, परंतु ध्यान देकर देखा जाए तो बोली एवं विभाषा में भेद है। किसी भी सीमित क्षेत्र की भाषा को उस क्षेत्र की उपभाषा कहकर पुकारा जा सकता है जो वहां के निवासियों द्वारा दैनिक बोलचाल के रूप में मात्र मौखिक रूप से प्रचलित है। लेखन, साहित्यिक प्रयोग, व्याकरण निष्ठा आदि से इनका संबंध नहीं होता। भाषा की तरह इनमें व्यापकता अथवा स्थिर रूप के भी दर्शन नहीं होते। इसके रूप, रचना और उच्चारण में स्थानीय प्रभाव को लक्षित किया जा सकता है। जिस प्रकार खड़ी बोली का एक रूप साहित्य है तो दूसरा विस्तृत ग्रामीण अंचलों में व्याप्त। इसी प्रकार ब्रजभाषा, भोजपुरी आदि के स्वरूप भी स्पष्ट है। निजी उच्चारण के कारण बोली का अपना अस्तित्व होता है। भाषा विज्ञान कोश में भी कहा गया है। तात्पर्य है कि किसी स्थान विशेष के निम्न वर्गीय या अशिक्षित लोगों की बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। यही कारण है कि शिक्षित होने पर भी परिनिष्ठ व साहित्यिक भाषाओं का ज्ञान होने पर भी अनेक लोग अपने परिवार व समुदाय के लोगों के साथ क्रमशः अपनी बोली में वार्तालाप किया करते हैं। तब बोली व विभाषा में पर्याप्त अंतर है। अब विभाषा और उपभाषा। विभाषा भाषा की पूर्व इकाई है। जब कोई बोली धार्मिक श्रेष्ठता, भौगोलिक विस्तार अथवा उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाओं के कारण समग्र प्रांत अथवा उप प्रांत में प्रचलित होकर साहित्यिक रूप धारण कर लेती है, तब उसे विभाषा अथवा उपभाषा की संज्ञा दी जाती है। भाषा विज्ञान कोश में कहा गया है कि विभाषा अथवा डायलेक्ट किसी भाषा के उस विशिष्ट रूप को कहा जाता है जो किसी प्रांत विशेष अथवा सीमित भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाती है, जो अपने उच्चारण, व्याकरण, रूप और ज्ञान की दृष्टि से अन्य परिनिष्ठित व साहित्यिक भाषाओं से भिन्न होती है। भारत में प्रचलित भाषा ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, कन्नड़, बंगला आदि सभी विभाषा के क्षेत्र में आती है। ऐतिहासिक, राजनीतिक, भौगोलिक कारणों से ही बोलियां साहित्यिक रूप धारण कर विभाषा की दृष्टि कहा जाता है। और इसी के साथ हमारा ये विभाषा और उपभाषा बोली का टॉपिक ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।